हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। दोस्तों, यह टॉपिक स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स और नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स सब में यह टॉपिक 1 से 2 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सौर मंडल क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रह हैं और वे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करते हैं और उन ग्रहों के उपग्रह कौन से हैं। सारे टॉपिक में मैं अच्छे से चर्चा करूंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। देखते हैं सौर मंडल। पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इनके समूह को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चाहे वह ग्रह हो, उपग्रह हो, धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह हो, ये सब जो परिक्रमा करते हैं और जो इनका समूह होता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में इस समय 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। दोस्तों, देखते हैं शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। जो शुक्र और अरुण ग्रह, ये जो 2 ग्रह हैं, ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं और बाकी ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। और सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों, जो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी, यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, इसलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रहों की गति का नियम। दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हम सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। दोस्तों, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? वह सूर्य है। आगे, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है 26%। वह अन्य तत्व जो है वह है 2.5%। और जो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, वो भी सूर्य के केंद्र पर। आगे देखते हैं, इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। दोस्तों, सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य में जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वहां पर प्रकाश का उत्सर्जन करने में सूर्य असमर्थ है। दोस्तों, जो सूर्य में काले धब्बे दिखाई देते हैं वहां पर सूर्य अपने प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं, सबसे पहला ग्रह हमारा है बुध। दोस्तों, अगर ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, इनको 4-4 करके अगर याद करेंगे तो हम ये याद कर लेंगे कि कौन सा ग्रह, और लाइन वाइज से याद कर लेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले ये 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और उसके बाद नेक्स्ट में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, ऐसे हम याद कर सकते हैं 8 ग्रहों के नाम। देखते हैं, सबसे पहला हमारा ग्रह जो है वह बुध है, मरकरी इसको बोलते हैं। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। जो बुध है वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वह है बुध है। और इस ग्रह पर रात बर्फीली होती है और दिन अत्यधिक गर्म होते हैं। दोस्तों, रात बर्फीली होती है यहाँ पे और दिन अत्यधिक गर्म होते हैं। दोस्तों, रात बर्फीली इतनी होती है कि -175 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर रात में पहुंच जाता है। तो इतनी बर्फीली रातें होती हैं। और बुध सूर्य की परिक्रमा
88 दिनों में पूरी कर लेता है। दोस्तों बुध जो है वह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। नेक्स्ट है बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उस प्रकार से बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन नहीं पाया जाता है। दोस्तों यदि वायुमंडल नहीं है तो जीवन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शुक्र। शुक्र ग्रह वीनस, इसमें क्या है, शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। दोस्तों शुक्र जो है वह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह इसलिए क्योंकि यहाँ पर CO2 की अधिकता पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। यह पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है। दोस्तों ये देखिए पृथ्वी और इसके पास में शुक्र, यह पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है। और मैंने सबसे पहले ये भी बताया था कि शुक्र जो सूर्य की परिक्रमा है वह पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है और शुक्र अपनी परिक्रमा लगभग 224.7 दिनों में पूरी कर लेता है। दोस्तों 224.7 दिनों में पूरी कर लेता है। और आगे देखते हैं, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। दोस्तों किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार व इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो वह शुक्र है। ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं, आकार व घनत्व तो पृथ्वी के समान होता है। दोस्तों शुक्र ग्रह का जो आकार है वह पृथ्वी के समान है, वह घनत्व भी पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, और आता भी है क्वेश्चन कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो वह शुक्र को कहते हैं। इस ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं। दोस्तों बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं, पृथ्वी अर्थ, यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। दोस्तों सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उनमें से एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन है। यह अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुकी हुई है। दोस्तों यह अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुकी हुई है। आगे, जल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह बोला जाता है। दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इस पे किस लिए, वो भी जल की उपस्थिति के कारण। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो वह पृथ्वी को। नेक्स्ट, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह जो है वह चंद्रमा, एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगभग और 46 सेकंड लगभग लगते हैं। लगभग मान के चलिए 365 दिन और 6 घंटे लगभग लगते हैं। और जो ये 6 घंटे जो बचते जाते हैं, तो यह 4 सालों में लीप वर्ष हो जाता है और लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। और आगे देखते हैं, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। दोस्तों सबसे अधिक चमकीला तारा, अगर पूछते हैं कि सौरमंडल में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो वह साइरस है। यह पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी बदलती रहती है। दोस्तों पृथ्वी की और सूर्य की दूरी कितनी है, बदलती रहती है। न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, वो भी 3 जनवरी को इसकी दूरी होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। और आगे हम देखते हैं अधिकतम दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर, मतलब 4 जुलाई को 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। दोस्तों मान लीजिए सूर्य है और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वह जब दूर होती है तो वह धीमे होती है, जितने पास आती जाती है उसकी गति अधिक बढ़ती जाती है। यहाँ पे ये सूर्य है मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो जब इसके पास जाएगी तो पृथ्वी का जो घूर्णन गति होगी वह बढ़ जाएगी, और जितनी दूर आएगी वह पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती रहती है। देखते हैं हम लोग आगे, मंगल मार्स। नेक्स्ट गया हमारा मंगल, इसका रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। दोस्तों मंगल का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, वो भी मंगल को। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को। नेक्स्ट है, इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है। दोस्तों मंगल ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैसें पाई जाती हैं। जो वायुमंडल का पतला आवरण है इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी दोस्तों 23 सही
2 अंश अपने झुकी है, और जो यहाँ मंगल है यह 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है, अपने अक्ष से 25 अंश के कोण पर झुका है, इसलिए यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। दोस्तों पृथ्वी पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं और मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट हमारा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। दोस्तों मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, जैसे पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं और बुध का एक भी उपग्रह नहीं, मगर मंगल का 2 उपग्रह हैं, वो भी एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिमोस। दोस्तों जो डिमोस है वह सबसे छोटा उपग्रह है। दोस्तों जो डिमोस है वह सबसे छोटा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। आगे देखते हैं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। दोस्तों सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया। दोस्तों निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा है, वह मंगल ग्रह पर है। और आगे देखते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो ओलिपस मेसी। दोस्तों ओलिपस मेसी यह भी मंगल ग्रह पर है। आगे देखते हैं हमारा बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे यह मुख्यतः गैस व द्रव से मिलकर बना है। दोस्तों जो बृहस्पति है वह मुख्यतः गैस व द्रव से मिलकर बना है। आगे बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक हैं, तो वह बृहस्पति ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक हैं। आगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वह है गैनीमीड। दोस्तों गैनीमीड जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे देखते हैं मंगल, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों इन्हें हम क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कुछ आकाशीय पिंड है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। और जो ये बृहस्पति है यह लगभग 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। लगभग 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। आगे देखते हैं हम लोग शनि, सैटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वह है शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। और इसके चारों ओर प्रकाश की एक कुंडली है जिसे वलय कहा जाता है। जो शनि है उसके चारों ओर प्रकाश की एक कुंडली है जिसे वलय कहा जाता है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। दोस्तों यह जब जल में होगा तो यह तैरने लगेगा। अगर जल में हम शनि को रखा जाए या शनि किसी प्रकार से उसको किया जाए तो वह घनत्व कम होने के कारण यह जो है तैरने लगेगा। आगे देखते हैं अरुण, यूरेनस, यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह था शनि और तीसरा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। यह लेटा हुआ है ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों यह लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य से इतने अक्षांश पे झुका है जिससे वह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों अरुण के वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखते हैं और लास्ट हमारा ग्रह है। और दोस्तों ये जो अरुण ग्रह था मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह सूर्य की जो परिक्रमा है वह पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। 2 ही ऐसे ग्रह हैं, एक शुक्र है और दूसरा अरुण है। ये दोनों ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। और जो अरुण है यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 84 वर्षों में यह लगभग पूरी करता है। और वरुण यह हरे रंग का ग्रह है और सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह हरे रंग का ग्रह है और सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। देखिए डायग्राम में यह हरे रंग का ग्रह है और सूर्य से सबसे अधिक, सूर्य यह है हमारा, और सबसे अधिक दूरी पर कौन स्थित है? वरुण स्थित है। आगे देखते हैं और मीथेन की अधिकता के कारण इस ग्रह को का प्रकाश हरे रंग का। दोस्तों यहाँ पे मीथेन की अधिकता है इसलिए इस ग्रह का प्रकाश जो है वह हरे रंग का है। और दोस्तों वरुण जो है वह सूर्य की परिक्रमा लगभग
164.8 वर्षों में पूरी करता है। जो सूर्य की परिक्रमा है वह 164.8 वर्षों में वरुण परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।